गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। आज 30 मई करंट अफेयर्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ बहुत सारे खास क्वेश्चन, जिससे 30 मई 2022 का करंट अफेयर्स 30 मई 2022 का करंट अफेयर्स में यूपीपीसीएस का 12 जून में आने वाले पेपर में यस और यूपीएससी का जो 5 जून का पेपर है उसके अंतर्गत और एसएससी की जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए मैंने जो वीडियो बनाए हैं, वीडियो को आप बार बार ध्यान से देखें। और जो भी मैंने करंट वीडियो बनाए हैं अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करें नोटबुक में, और जब भी आपका एग्जाम टाइम हो बार बार रिवीजन करें। और रिवीजन करने के लिए जो है उससे फिर आपको विशेष करके सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएगी। तो आज हम विशेष करके सवाल लेकर आते हैं। पहला जो सवाल निकल कर आया उस सवाल का नाम देखेंगे। क्या सवाल है? ये कहता है टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला किस खिलाड़ी को आईबीए का एथलेटिक्स समिति अध्यक्ष चुना? आईबीए का जो अध्यक्ष है वो कौन है? टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला, टोक्यो ओलंपिक जीतने वाला जो है वो है लवलीना बोरगोहेन। कौन है? लवलीना। अभी हमारे यहाँ आईबीएफ में एथलेटिक्स के लिए एक ब्रॉन्ज में जो टोक्यो ओलंपिक जीता था, जिसने ओलंपियन विजेता है, उसको आईबीएफ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आईबीए एथलेटिक्स समिति का अध्यक्ष, आईबीए समिति का अध्यक्ष, ठीक है ना, लवलीना। क्या नाम है इसका? लवलीना। यहीं से समझ जाओगे लवलीना से पूरा नाम। आईबीए समिति का जो अध्यक्ष है ये कौन है? लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। ये टोक्यो ओलंपिक विजेता है। सवाल दो बनते हैं यहाँ से। किसे चुना गया? किसका चुनाया गया? आईबीए है क्या? ये है एथलेटिक्स समिति है। एथलेटिक्स में क्या क्या आता है? एथलेटिक्स मतलब रेस, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब एथलेटिक्स में आते हैं। तो एथलेटिक्स कैसे और चुना गया है। अगला जो सवाल है वो क्या बनकर आता है? ये कहता है अगले सवाल में क्या सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में आई सिंधी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। सुरजीत भुजबल, एक है सुरजीत भुजबल। नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसे कहते हैं गुरुग्राम। गुरुग्राम मतलब कि गुड़गांव इसका नाम है। गुरुग्राम, इस गुरुग्राम में ये हरियाणा के अंदर पहाड़ियों पर बजा हुआ वो जिला है क्या जहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारी बसी हुई। तो इसे हम सुरजीत भुजबल गुरुग्राम में इसने निगाह योजना शुरू की है। कौन सी की है? निगाह योजना। जो निगाह योजना का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली सीमा शुल्क के लिए क्या है ये निगाह योजना? ये है निगाह योजना जीआरएफएल सहयोग से विकसित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें निगाह परियोजना शुरू की है। जितना भी निगाह परियोजना का मतलब आप समझना चाहेंगे। निगाह परियोजना का विशेष मतलब ये है कि निगाह परियोजना के अंतर्गत जितनी भी सारी श्रृंखलाएं आती हैं, सीमा शुल्क वगैरह पड़ती है, अधिकारी उसे वॉच करेगा। कोई ऐसा अधिकारी ना हो कि जो इससे बचकर निकल पाए, सीमा शुल्क ना दे पाए। इससे हमारे राज्य के लिए मतलब हरियाणा राज्य के लिए राजस्व वसूली में फायदा होगा और देश विकसित होगा। अगला सवाल है, जैसे कि अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? लेवेंडर का जो उद्घाटन किया है, लेवेंडर की खेती के ने पहाड़ों की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। भद्रवाह यह भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देखो जितेंद्र सिंह जो हमारे यहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जल मंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं, जितेंद्र सिंह, मानिए जितेंद्र सिंह। किसे? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीर के अंदर
भद्रबाहु में कश्मीर के अंदर भद्रबाहु में लेवेंडर की खेती, इसकी लेवेंडर की खेती का उद्घाटन किया है। लेवेंडर की खेती का उद्घाटन किया है। आगे देखेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट सवाल निकल कर आता है, MUFG बैंक ऑफ जापान है, विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की वजह दी है। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आज का बहुत सवाल निकल कर आता है, उस सवाल के बारे में हम जरा डिस्कस करेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय निर्यात को विदेशी खरीदने के लिए पहला B2B डिजिटल मार्केट प्लस लॉन्च किया है। भारत ने B2B मार्केट प्लस में लॉन्च किया है। मार्केट प्लस लॉन्च किया, किस चीज के लिए लॉन्च किया है बेटा? इसका विशेष करके निर्यातकों के लिए, भारतीय निर्यातकों के लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, निर्यातकों के लिए, है ना। एक B2B प्लस वो क्या है जिसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति नाम से सैला पास के नाम रखा गया है ना, सैला पास के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एक बंदर की नई प्रजाति है, नई प्रजाति का नाम सैला पास के नाम पर रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कहां? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पहाड़ी राज्य है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर बंदर के नाम पर, बंदर की प्रजाति का नाम सैला पास रखा गया। सैला पास रखा गया। अब देखो सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य करता है। जो हमारे यहाँ कागज का काम भारतवर्ष के अंदर सहारनपुर में पड़ती है एक जगह, वहां और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नेपाल। ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है कागज के लिए। तो कागज के आयात के लिए जो कागज का आयात बाहर से जो हमारे यहाँ कागज आता है जिसे हम यूज करते हैं, पेपर को जो यूज करते हैं, उसके लिए आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। क्या कर दिया है? लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण, ठीक है। कागज आयात के लिए भारत ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। कागज आयात के लिए भारत ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। बिना पंजीकरण के आप इसे नहीं मंगा सकते। और ये कब से लागू होगा? ये 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। कब से किया गया है? 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। कभी कभार डेट भी पूछ देते हैं क्योंकि नया रूल कर दिया गया है। सारा काम हमारे यहाँ पेपर पर होता है। अभी एक सवाल और करंट का बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में पढ़ाया था, उस देश का नाम बताइए जिस कंट्री में सारा काम पेपरलेस होता है। तो वो कंट्री है दुबई। कौन सी है? दुबई। ठीक है। अब देखेंगे आगे के लिए, ये कहता है वो कंट्री है दुबई। ये कहता है तीसरा ग्लोबल ओलंपिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? तीसरा ग्लोबल
ग्लोबल एक्सपो, तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 की शुरुआत, 2022 की शुरुआत कहां हुई है? तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 की शुरुआत अभी देखें तो नई दिल्ली में हुई है। कहां करेंगे बेटा? नई दिल्ली के अंदर, इसे याद करेंगे, नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों ही। तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 की शुरुआत की है, इसका नई दिल्ली में हुई है और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए, मानवता के लिए लाभप्रद होगा। 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी पत्रिका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 30 मई है तो इसे लिखते हैं पत्रकारिता दिवस, जिसका हमारे भारतवर्ष में पत्रकारिता दिवस। पत्रकारिता दिवस का मतलब है कि जितने भी पत्रकार हमें सूचना देते हैं, जहां से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, अखबार, पत्रिका, ये पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे मैंने आपको कराए हैं, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कागज के आयात के लिए भारत में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, 1 अक्टूबर से इसे लागू कर दिया गया। तीसरा ग्लोबल एक्सपो 2022 की शुरुआत नई दिल्ली में कर दी गई है। 30 मई इसे हिंदी पत्रिका दिवस के नाम से, हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें? हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, काफी शॉर्ट वीडियो है, अच्छी वीडियो है, 8, 10, 12 क्वेश्चन हैं, पूरे डिटेल्स के साथ मैंने बताए हैं। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जो पेपर आ रहा है उसकी बहुत अच्छी से तैयारी करें, आप सभी लोग कामयाब होंगे, बशर्ते कि इसे नोटबुक में डाउन करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा हो। 100% यदि आपने दिल से इस चैनल को देखा है, इस पर काम किया है, पीछे भी आपने वीडियोस देखे हैं, आपको लाभ मिलेगा तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।